वेलकम टू अंकित टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कैपेसिटर, जिसको हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। क्लास 12th के फिजिक्स का यह टॉपिक है संधारित्र, कैपेसिटर। मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को एक ही वीडियो से काम चल जाए, इसलिए मैं इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्द का यूज करूँगा। तो आज हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे संधारित्र क्या है, उसका जो फार्मूला है, उसके एसआई यूनिट वगैरह के बारे में जानना है, जो बेसिक जानकारी है। उसके बाद उसका संयोजन जानना है। इतना चीज़ आज के क्लास में होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर के लिए क्या किया जाता है, हम लोग कोई भी दो प्लेट लेते हैं, जो कि कंडक्टर का होता है। कोई दो प्लेट लेते हैं और इसके बीच में परावैद्युत, या जिसको आप इंसुलेटर कहिए, इंसुलेटर। कभी कभी हम लोग इंसुलेटर के रूप में कोई इंसुलेटर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, या फिर हवा भी इसके बीच में अगर है तो एयर भी इंसुलेटर का काम करती है। हम लोग जानते हैं कि एयर इंसुलेटर है। एयर इंसुलेटर दैट मीन्स जो विद्युत का कुचालक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हवा भी विद्युत का कुचालक है। अगर हवा विद्युत का सुचालक होती तो हम लोगों को एयर में भी झटके महसूस होते, क्योंकि हाई वोल्टेज का जो वायर होता है उस वायर के ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ी हुई नहीं होती है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि एयर एक इंसुलेटर है। तो इसके बीच में अगर हम कोई इंसुलेटर का यूज करते हैं तो उस इंसुलेटर के अनुसार उसका वैल्यू डिपेंड करेगा। और जब हम लोग कोई इंसुलेटर यूज नहीं करते हैं तो एयर भी इंसुलेटर का काम करती है। तो इसमें दो प्लेट हम लोग लिए हैं। दोनों प्लेट के ऊपर ध्यान रखना है कि दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज Q और चार्ज Q सेम अमाउंट में, लेकिन अपोजिट नेचर, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल है चार्ज Q दोनों तरफ Q सेम है, और दोनों तरफ जो है अमाउंट, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इसका जो नेचर है वो डिफरेंट है। तो हम लोग यहाँ पर संधारित्र में हम लोग देखेंगे कि संधारित्र जो हम लोग बोलेंगे वह एक सिस्टम होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह एक सिस्टम है, जिसमें दो कैपेसिटर को पैरेलल एक निश्चित दूरी पर रखा गया है और उसके ऊपर समान लेकिन अपोजिट चार्ज स्थित है, और इसके बीच में इंसुलेटर है। इसी सिस्टम को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। इसका वैल्यू निकालने के लिए C इज इक्वल टू Q/V फार्मूला का यूज किया जाता है, जहां आपको C हो गया कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को धारिता भी बोलते हैं। कैपेसिटर यह है कैपेसिटर का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, धारिता। इस पर काफी विस्तार से आगे क्लास होगी। Q चार्ज, जिसको आवेश बोलते हैं, और V पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको विभवांतर बोलते हैं। इसका पोटेंशियल का जो दोनों का जो पोटेंशियल होता है उसके पोटेंशियल का डिफरेंस है यह भी। और इस फार्मूला के थ्रू जो हम लोग C निकालते हैं, कैपेसिटेंस निकालते हैं, इसका SI यूनिट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का जो SI यूनिट होता है वो होता है फैराड। कैपेसिटेंस का SI यूनिट फैराड होता है, फैराड। इस तरह से कैपिटल F का प्रयोग करना है। तो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज
फेराड। फेराड को एसआई यूनिट बोलते हैं, लेकिन यह यूनिट काफ़ी बड़ा यूनिट होता है। बड़ा यूनिट का मतलब मेरे कहने का ये सेंस है, जैसे हम लोग अगर लेंथ का एक यूनिट लेते हैं तो किलोमीटर भी लेंथ का यूनिट है, मीटर भी लेंथ का यूनिट है, सेंटीमीटर भी लेंथ का यूनिट है, लेकिन किलोमीटर जो है वो इस सब यूनिट के रिस्पेक्ट में बड़ा यूनिट है। तो ये काफ़ी बड़े यूनिट होते हैं। इस है ऐसा यूनिट यही, लेकिन इसका प्रयोग काफ़ी कम होता है। तो इसके लिए हम लोग इसके प्रयोग के लिए छोटे यूनिट का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो मिलीफेराड, माइक्रोफेराड, ठीक है, और इससे भी छोटा का जब जरूरत होगा तो पिकोफेराड। वैसे जनरली इसका ही प्रयोग किया जाता है, इसी दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसको हम लोग नोट कर लेंगे कि 1 मिलीफेराड इज इक्वल टू 10 to the power -3 फैराड। 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 10 to the power -6 फैराड। तो अब ये जो यूनिट है इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा हो गया, लगभग 1000 पार्ट्स के बराबर है। तो चलिए यहाँ ध्यान देंगे, हम लोगों का ये दोनों यूजफुल यूनिट है, लेकिन ये ऐसा यूनिट है। तो ये कैपेसिटर के बारे में हम लोगों ने जाना, इसमें और भी काफ़ी चीज़ पढ़ने के लिए है। आज हम लोग इसके बेसिक चीज़ को जाने। अब इसका जो संयोजन होता है, हम लोग संयोजन को जानेंगे, इसको जोड़ते जो है हम लोग उसको जानेंगे। संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन दो तरह से होगा। एक हम लोग श्रेणी क्रम, जिसको सीरीज में बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा समांतर क्रम, समांतर क्रम, जिसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि दो तरह से इसको भी जोड़ना है। ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, जब वहाँ पर रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता था। लेकिन रेजिस्टेंस का संयोजन और इसका संयोजन जस्ट एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत मतलब हम लोग रेजिस्टेंस में जब श्रेणी क्रम में जोड़ते थे तो उसको पूर्णांक संख्या की तरह जोड़ते थे, एक इंटीजर नंबर की तरह जोड़ा जाता था, और इसको भिन्न की तरह जोड़ते थे वो रजिस्टर को जोड़ते वक्त। लेकिन यहाँ पर उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। जब इसका हम लोग निकालेंगे तो इसमें ही हम लोगों को, जैसे हम ले लेते हैं कुछ कैपेसिटेंस लेते हैं। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C2 है, तीसरा है जिसका C3 है। इसी तरह से हम लोग ले लेते हैं C4 डॉट Cn तक कुछ कैपेसिटर हैं। तो इसको जब हम लोग श्रेणी में जोड़ेंगे तो हम लोगों को, अगर हम मान लें कि इस सब को जब जोड़ते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो C है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, इस तरह से जितने सारे भी होंगे उसको आगे जोड़ करके 1/Cn तक। यहाँ पर आप उल्टा देख रहे हैं, जब आप क्लास 10th में रेजिस्टेंस को जोड़े होंगे तो श्रेणी क्रम में हम लोग ऐसे नहीं जोड़ते थे। श्रेणी क्रम में उसको पूर्णांक संख्या की तरह जोड़ा जाता था, लेकिन यहाँ संधारित्र में कैपेसिटर के केस में उसके विपरीत हो जाता है यहाँ पर। अब इसमें देखिए, इसमें इसी को मान लेते हैं कि कुछ कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है और ये उसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है, और उसको जब हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट 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 Cn तक, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि संधारित्र को जोड़ते कैसे हैं, कैपेसिटर को किस तरह से जोड़ते हैं कैपेसिटेंस को। ये जोड़ने का मतलब हुआ कि हम लोगों को, जैसे रेजिस्टेंस से हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए मैं बार बार रेजिस्टेंस को ले रहा हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस आप क्लास 10 में पढ़े हैं। वहाँ पर R एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेते थे, प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, और बहुत सारे प्रतिरोध को जब एक साथ जोड़ दिया जाता था
तब हम लोग लेते थे जैसे R1, R2, R3, इस तरह से बहुत सारा रेजिस्टेंस लेते थे और इक्विवेलेंट निकालते थे। मतलब सभी रजिस्टर को अगर एक साथ रखा जाए, सभी रजिस्टर को अगर एक साथ जोड़ा जाए, तब उसका जो रजिस्टर होगा, परिणामी रजिस्टर होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा। तो दोनों केस के लिए अलग अलग समांतर और श्रेणी क्रम। यहाँ पर हम लोग तो ये मैथमेटिकली हम लोग देखे, लेकिन समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का जोड़ कैसा होता है इस बात को भी हम लोग समझ लें। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर को जोड़ने के लिए हम लोग कैपेसिटर को इंडिकेट करते हैं इस तरह से। जैसे क्लास 10th में आप देखे होंगे रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते थे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के लिए कैपेसिटेंस को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं, और इसमें यहाँ पर प्लस माइनस हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना हो तो इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे। ये हमारा ध्यान रहे कि दोनों लाइन इक्वल होना चाहिए, इसका जो लंबाई है ये इक्वल होना चाहिए। अगर हम इसको बड़ा या छोटा कर देते हैं तो ये बैटरी का सिंबल हो गया। इस तरह से हम लोग बैटरी को शो करते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, तो ऐसा करने से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों बराबर होना चाहिए, ये ध्यान दें। अब दूसरा, फिर से हम लोगों के पास एक दूसरा कैपेसिटर है, उसको भी इसी में जोड़ना है, तो यहीं से हम लोग जोड़ेंगे। फिर तीसरा कैपेसिटर है, फिर हम लोगों को जोड़ना है, तो यहीं से हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। ये श्रेणी क्रम के कंडीशन में। लेकिन जब समांतर क्रम का कंडीशन होता है तो यहाँ से एक कैपेसिटर ऐसे होती है, दूसरे कैपेसिटर, तीसरे, ये समांतर क्रम का केस है, ठीक है। जब हम लोग इस पर सवाल देखेंगे, सवाल बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो सवाल में आप लोग देखिएगा कि सब मिक्स हो जाता है। जितने भी ये जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये हम लोग थियोरेटिकल यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन जब इसका फिगर लेंगे हम लोग, कई सवाल के जरिए से जब बनाने का कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर एक ही फिगर में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम मिक्स होगा। तो वहाँ पर हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा श्रेणी क्रम में है और कौन सा समांतर क्रम में। तो इस बात, सपोज दैट, मान लीजिए कि यह जो है, आप मान लीजिए कि ये दो कैपेसिटर है, इसमें ये एक कैपेसिटर है और ये एक कैपेसिटर है। तो इसका ये टेल है या ये हेड है, तो ये टेल है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है और ये निगेटिव निगेटिव है। तो हम लोग इसको जब टेल हेड कॉम्बिनेशन या पॉजिटिव निगेटिव को जब जोड़ेंगे इस तरह से, तो ये हमारा कहलाएगा श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर कोई तीसरा होगा तो उसका भी निगेटिव इस तरह से जुड़ेगा, तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम। लेकिन समांतर क्रम में क्या होगा, टेल के साथ ही जुटा हुआ रहेगा। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ये जब फिगर देखने के बाद काफ़ी जटिल महसूस होती है, लेकिन उसको हम लोग बहुत इजी वे में करते हैं, जो कि सवाल बनाते वक्त हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझ लिए कि किस तरह से श्रेणी क्रम का कॉम्बिनेशन है। इसी का C1, C2, C3 इसी का कैपेसिटेंस होगा, इसी का C1, C2, C3 कैपेसिटेंस होगा, और कहेगा कि इसको जोड़ने के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, तो अभी हम तुरंत फार्मूला बताए थे, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो क्लास 10th में पढ़े होंगे तो वहाँ पर रजिस्टर को जोड़ने में श्रेणी क्रम में आप देखे होंगे कि R = R1 + R2 + R3 इस तरह से होता है। मैं यहाँ पर ध्यान दिला दे रहा हूँ कि रजिस्टर को जोड़ने की तुलना में यह जस्ट विपरीत होता है, उल्टा होता है। रजिस्टर को जैसे समांतर क्रम में जोड़ते थे, कैपेसिटर को वैसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसको हो जाएगा 1/3, यानी कि फ्रैक्शन की तरह, भिन्न की तरह, और समांतर क्रम में जब होगा तब हम लोग इसको जोड़ेंगे, C = C1 + C2 + C3। तो इस तरह से आज आप लोगों ने जाना कि संधारित्र क्या है, संधारित्र की धारिता हम लोग कैसे निकालते हैं, इस फार्मूला से निकालते हैं।
C इज इक्वल टू Q बाय V। इस फार्मूला से निकालते हैं। संधारित्र का जो धारिता होती है उसकी SI यूनिट क्या होती है, उसका SI मात्रक क्या होता है वो भी आप लोगों ने जाना। उसके जो चर्चित मात्रक हैं, क्योंकि SI यूनिट का जो फेराड है वो थोड़ा बड़ा यूनिट है, तो इसलिए छोटे यूनिट की यूज़ की जाती है। उसके बाद उसका जो हम लोग कॉम्बिनेशन निकालते हैं, जोड़ते हैं संधारित्र को, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसमें और भी काफ़ी चीज़ पढ़ने के लिए है, ये अपने आप में एक चैप्टर की तरह काफ़ी चीज़ पढ़ने के लिए है, लेकिन एक ही साथ है बहुत सारा चीज़ देने पर वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। हाँ, लास्ट में आप लोगों को कुछ सवाल मिलेगा स्क्रीन पर, उस सवाल का जवाब देना है। जब थ्योरेटिकल को पढ़ाई होगी तो आपका क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल होगा, और जब पढ़ाई न्यूमेरिकल का होगा तो या ऑब्जेक्टिव की होगी तो लास्ट में क्वेश्चन भी होगी। सब तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जो सवाल आपसे बन जाएगा, जो नहीं बनेगा उस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में, कोई अगर थ्योरी में भी कहीं कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न हुआ तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमको सेंड कर सकते हैं।